भी जुड़ रही हैं, उनसे जरा हम ब्रोकिंग हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स लेते हैं। सेक्टर की भी रिपोर्ट आती है और स्टॉक्स की भी रिपोर्ट आती है। हिमाक्षी, गुड मॉर्निंग। क्या सीमेंट को लेकर भी कोई रिपोर्ट आई है क्या? अगर आई है तो जरा शुरुआत बताइए उसमें। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम सीमेंट और मेटल स्पेस से। हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनकी मुलाकात कुछ इन्वेस्टर्स से हुई थी हांगकांग और सिंगापुर में अब पिछले हफ्ते, और लार्जली उन इन्वेस्टर्स की तरफ से क्या सेंटिमेंट आ रहा है उस पर ये रिपोर्ट है। उनका कहना है कि सीमेंट की तरफ ये पॉजिटिवली बायस नज़र आ रहे हैं। डिमांड को लेकर काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है सीमेंट के लिए, और ओवरऑल वो काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक है सीमेंट स्पेस में। अल्ट्राटेक इनकी टॉप पिक है, और दालमिया भारत और अंबुजा सीमेंट्स पर भी इनकी तरफ से एक पॉजिटिव आउटलुक आया है। मेटल्स के लिए जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है कि चाइना की तरफ से काफ़ी बड़ा स्टिमुलस नहीं आ पाएगा, और ओवरऑल स्टील को लेकर व्यू बेरिश या न्यूट्रल है इन्वेस्टर्स का। हालांकि एनएमडीसी पसंद है और कोल इंडिया पर भी इनका पॉजिटिव आउटलुक है। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी भी फोकस में रहेगा। एमके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि पेटकेम की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी तक क्वांटिफाई नहीं हो सकती है। कंपनी की हेवी केपेक्स फेज एंटर कर रही है, मगर बैलेंस शीट और डिविडेंड्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता है। कतार गैस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ये एक बड़ा इवेंट रहेगा, और यहाँ पर वैल्यूएशन पर एक मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। तो अभी के लिए एमके ने पेट्रोनेट एलएनजी पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 245 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा पावर स्टॉक्स पर भी हम फोकस करेंगे। बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि पावर शॉर्टेजेस अगले कुछ सालों तक जारी रह सकते हैं। मर्चेंट प्लांट्स हालांकि ये पूरे साइकिल में इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और अपनी रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज कर पाएंगे ये फेज़ में। अडानी पावर और जीएसपीएल ये लार्जेस्ट सेलर्स हैं, और इसी के चलते ये दोनों स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस पर भी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में काफ़ी सिग्निफिकेंट डी रेटिंग देखी है हमने लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस हालांकि अब काफ़ी रेजिलिएंट नज़र आ रहे हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, और बेटर प्रोडक्ट प्रोपोजिशन भी है। तो ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मैक्स लाइफ पर। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एलआईसी को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। इसके अलावा अगर हम देखें, हुनासा कंज्यूमर भी फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ऑन ट्रेंड इनोवेशन और ओमनी चैनल स्केल अप फोकस में रहेगा। ऑफलाइन प्रेजेंस पर भी हमारी नजर रहेगी। मार्जिन्स में ज़रूर स्कोप है कि ये एक्सपैंड हो सकते हैं, और वैल्यूएशंस जो देखें वो वेल प्राइस कर रहे हैं फ्रेंचाइज स्ट्रेंथ्स को। तो ओवरऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेपी मॉर्गन ने हुनासा पर इनिशिएट की है न्यूट्रल की राय के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 425। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमाक्षी इन सारे ब्रोकरेज कॉल्स के लिए।